बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा कर तामीर और तरक्की के सफ़र में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना घर अपना आशियाना स्कीम के तहत लोगों को घर डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से लेके मुल्क भर की कुछ बार्स में इलेक्शन हुए, वकला बड़े बड़े भंगड़े डाल रहे थे। बहुत सारी बार के इलेक्शन में मुंतखब होकर वकला आ गए, उस पर बात करेंगे। फिर अब बात करेंगे कि क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद से ये जो आखिरी के 7-8 महीने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म ले आएगी, जरदारी साहब बाजी पलट देंगे। फिर अब बात करेंगे KPK की तामीर और तरक्की से लेके वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से लेके पाक अफ़गान वार अभी तक थम न सकी, मुज़ाकरात अभी तक जारी है। स्टूडियो में बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी है मुतअद्दिद अपने मुल्क की सहाफ़त के असलम परवेज़ साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद किया असलम परवेज़ साहब। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के मारूफ शख्सियत जावेद साहब ने ज्वाइन किया। जावेद सिद्दीकी साहब सर खुश आमदीद कहेंगे आपको भी शो में। उनके साथ सैयद सज्जाद अली शाह NGTV के ब्यूरो चीफ है, आप भी सीनियर सहाफ़ी, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे सज्जाद साहब शो में। और फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से इखलाक हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काजी अदील फारूकी साहब। पहले ज़रा शाह साहब, पाक अफ़गान ये मामला क्या है, सुलझ क्यों नहीं रहा? ये अफ़गान जो हुकूमत है और ये जो सो कॉल्ड अफ़गानी हैं, ये जो बेशरम हैं, ये हम पर हमले करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, फिर जब हम इनको बताते हैं कि आपके यहाँ से ये हमले हो रहे हैं, ये मानते ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंसिटिव टॉपिक से आपने इब्तिदा की है। बात ये है कि मुआहिदा जंगबंदी का जो था वो तो आगे बढ़ा है माशाल्लाह, और इस पे अगर वो लोग कायम रहे और कोई उन्होंने वहाँ से वायलेशन नहीं की और कोई हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी पे नुकसान नहीं पहुँचाने की कोशिश की, हमारे लोगों को नहीं बेला वजह जो है वो इश्ताल अंगेजी से मारने की, शहीद करने की कोशिश की, तो ये मुआहिदा चलेगा और आगे इसके बेहतर अंजाम निकलेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने अपने अंदर बैठे दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को ख़त्म नहीं किया, जो बात बाकायदा मुआहदे का हिस्सा है, तो उस सूरत में जो है वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई में जो भी होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पे कोई सौदा नहीं करेगा। ठीक है, मुझे ये भी बताएं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, इससे कुछ पाकिस्तान अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब होगा? क्योंकि अभी तक तो वो उनका लबो लहजा वही है। देखें साजिद, बात ये पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अगर अमन का ख्वाह नहीं होता तो इस मुज़ाकरात में, इस मुआहदे के लिए या इस मीटिंग्स के लिए बैठता ही नहीं। बैठने की वजह भी यही है कि ये बिला वजह जो है वो, मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह दूंगा कि शेर की खाल उड़ लेने से जो है वो गीदड़ शेर नहीं बन जाया करता। ये अफगानिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, आप वहाँ लड़े जहाँ आपके जैसा कोई मुल्क हो। ठीक है, आप एटॉमिक पावर नहीं है, ठीक है, आप एक पीसफुल कंट्री की तरह रहें। आपकी मदद की हमेशा, आपके साथ ताउन किया हमेशा। 45-40 साल हमने आपके लोगों को अकोमोडेट किया है। उन एहसानात का बदला आप अच्छे में चलाएं, वो बेहतर है। तिजारती नुकसान जो हो रहा है, 2600 से ऊपर किलोमीटर तकरीबन हमारा बॉर्डर है, उसमें जो तिजारती नुकसान हमें हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, उनको भी हो रहा है। हम शायद बर्दाश्त कर जाए, उनके लिए बड़ा नुकसान है। ये चीजें खराब हो रही हैं। जो तिजारती लोग हैं उनका कसूर नहीं है। अफगानिस्तान में भी जो पीसफुल लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, अवाम है, कारोबारी हल्का है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये शरपसंदी फैला के अफगानिस्तान भारत के कंधे पे बैठ के, बार बार मैं कहूंगा कि कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। वो भारत की स्पीच के अंदर नहीं है, भारत उनको डिक्टेट कर रहा है। ठीक है, आगे आपका जावेद सिद्दीकी साहब, आप इस हालात पे क्या स्टेटमेंट देंगे? क्या आपका इसमें मौक़िफ़ है? ये जो कशीदगी बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे सज्जाद भाई ने जो तफसील बयान की, तो बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पाकिस्तानी हो, वो जाहिर सी बात है अपनी हुकूमत के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा है। और किसी भी किस्म की दहशतगर्दी होती है, कोई मसला होता है, तो उसके लिए जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन साथ साथ पीस अमल से आपको पता है कि इस लड़ाई से किसी को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो हमने ये जो CPEC का जो पूरा मंसूबा बनाया था, ये तो हमने आज़ाद रियासतों तक, रशिया के जो अज़रबैजान वगैरह वहाँ तक का था।
तो इसके लिए फिर दोनों मुल्कों को बैठ के संजीदगी के साथ इस पे मुज़ाकरात करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई हल निकले। अगर इनको कोई उनसे मसाइल हैं तो वो उसको कंसीडर करें, और अगर उनको है तो वो फिर मीटिंग पे रख के और इसको फाइनल करें कि आगे किस तरह चलना है। नहीं तो मुज़ाकरात का अमल तो चल रहा है ना, लेकिन वो अफगानी मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मानेंगे, इसकी वजह है कि जाहिर सी बात है नुकसान तो उन्हें भी हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग पाकिस्तान से सिर्फ किसी एक तरफा मुल्क के लिए तो होती नहीं है, उसमें दोनों मुल्कों का है, उनकी भी तिजारत पे असर पड़ रहा है, इनकी तिजारत पे भी असर पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं और ये आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई मुस्बत हल निकलेगा। चले ठीक है, मैं चाहूंगा आप भी इस पे टेक दे दें तो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखें साजिद भाई, दोनों मेहरबानों ने अच्छी बात की, तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिन हालात से वो सर्वाइव करके यहाँ तक वो पहुंचे, एक उनको हुकूमत मिली और वो हुकूमत पे आके बैठे। तो ये लड़ाई झगड़े से बेहतर है दाएं बाएं के जो उनको मालिक है उनको मजबूती से उनके हाथों को थाम कर रखे, पकड़ कर रखे। इसलिए पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने 40-45 साल जैसे साजिद भाई ने कहा उनकी खिदमत की, हमने यकीन हमने उनकी खिदमत की है, तो इस खिदमत का वो हमें ये सिला ना दें कि वो हमें आंखें दिखाएं। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो बेहतर सोचे, अच्छा सोचे और अपनी आवाम के लिए सोचे। नुकसान उनकी आवाम को होगा, जैसे कहा गया कि दोनों तरफ तिजारत जो है उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान तो शायद वो नुकसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान वो नुकसान जो है बर्दाश्त कर सकेगा या वहाँ की आवाम। तो चले ठीक है सैयद इखलाक हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PMLN से आपका ताल्लुक है। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। ठीक है, आ गए आप हाशमी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल है। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। और फिर CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, चूंकि वो अपना आशियाना अपना घर स्कीम है उसके तहत वो लोगों को घर डिलीवर कर रहे हैं, लोग खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं और रैली अप्रिशिएट कि मतलब पंजाब हुकूमत एक सूबाई हुकूमत ये काम कर रही है। हमें माजी की हुकूमतें भी याद है, ज़रा सुनवाएं एक वो खातून क्या कह रही हैं, उसको शायद घर मिला है, वो खासी मुतमईन नजर आ रही है। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं ज़रा इखलाक हाशमी साहब को भी, जावेद सिद्दीकी साहब को और स्टूडियो बैठे मेहमान और पूरे पाकिस्तान को सुनवाएं कि पंजाब क्या कर रहा है। आजकल के महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल वक्त जा रहा है और आजकल तो कोई अपना नहीं देता, तो उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है आवाम के लिए कि बहुत ही अल्फाज ही नहीं है हम कैसे शुक्रिया अदा करें। तो मेरा नाम आमना है। प्रोग्राम अपना घर अपनी छत जो हम लोगों ने अप्लाई किया हमें मंजूर हुआ। हम लोगों को तो यकीन ही नहीं था कि हम अपना घर बना सकते हैं। मैं खुद सिलाई करती हूँ, घर में काम करती हूँ और बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ये हम लोग बयान भी नहीं कर सकते जितनी खुशी है अपने घर की। जब किराए पे रहते थे तो बहुत ज्यादा मसाइल थे। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का बहुत बहुत तहे दिल की गहराई से एक गरीब बंदा जिसके घर खाने को भी नहीं सिस्टम होता, वो अपनी छत कैसे बना सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मरियम साहिबा और वज़ीर नवाज शरीफ साहब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इस खैर खार काम में अल्लाह ताला मज़ीद उनको ये तरक्कियाँ दे और उनकी रहनुमाई करे कि बहुत से गरीबों का भला हो जाए। जी आपने सुना। और मरियम नवाज साहिबा आप साहबजादी हैं फॉर्मर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, और CM पंजाब हैं। आपको हमारा सलाम कि आप ने करके दिखाया। और पहले ज़रा जावेद साहब, ये आपने भी देखा, पूरे मुल्क ने देखा, तो माफ़ी मांगे ना कौम से कि हम आप नहीं दे सके। पंजाब वालों ने दे दिए, सूबाई हुकूमत ने दे दिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था 50 लाख घर दूंगा, दिया ये गिलास भी नहीं। असल में मसला है कि अब उस बात पे अगर आप माफी मांगेंगे ना तो कौम को शायद तसल्ली होगी कि नहीं यार इन्होंने माफी मांगी, झूठे वादे दावे नहीं किए। आपकी नॉलेज कुछ कम है, आपकी अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लें कि अगर आप देखें तो उस वक्त हमारे कई स्कीमें थी जिसमें एक घर का था, लेकिन और एक जो दिया कुछ नहीं, छोड़े स्कीमों को, दिया आपको बता रहा हूँ, सुन ले अच्छा चले, सुन ले उसके बाद बोलिएगा। हमारे जो किराए के जो बेघर लोग थे उनको मिनिमम उस पे लोन मिला था कि 5% पे। इसी तरह कामयाब नौजवान जो थे, कामयाब कारोबारी नौजवान थे, उनको भी बहुत मिनिमम पे लोन मिला था। बिजनेस कम्युनिटी जो थी कोरोना में उनको मिनिमम पे लोन मिला था। आपका जो रिजल्ट जब हुकूमत गई है तो जो 7% 6% पे जो ग्रोथ थी, GDP ग्रोथ,
और जो 22 अरब के जो रिजर्व थे, मैंने ये नहीं पूछा तो आपसे, वो सब इसी मैंने वजह कब से। पूछा ये? मैंने कहा घर दिया। घर देखें, मसला ये है कि अब आप अगर इनसे पूछें किनसे? कि मरियम नवाज से कि आपका वो कह रही है खाने के पैसे नहीं थे, छत मिल गई, अरे घर मिल आपके गया हमें। आपकी हुकूमत 10 अरब एक्सिस पे ओवरड्राफ्ट पे आप चल रही है, आप कैसे दे रही हैं? आप अपना जरा बजट तो देखें ये टीवी पे इस तरह की बातें करना और आपने ग्राउंड दिया? रियलिटी आपने दिया? बिल्कुल हमने दिया। कहां दिया? क्योंकि हमने, अगर आप देते ना, देखें, मैं ऐसे चलवाता, अच्छा, जैसे ये चलवाया ना हमारे प्रोड्यूसर ने, मैं ऐसे चलवाता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं हाँ। कि जो हमारी एक सिस्टम बना हुआ है ना, कि फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो, नहीं, फ्री में नहीं, ये कौम का पैसा था, उन्होंने डिलीवर किया, दिया। तो कौम का पैसा है तो पहले आप बिजनेस करें, आपने कौम का आप पैसा कहाँ रोजगार किया? दें, आप रोजगार दें, जब रोजगार देंगे तो घर खुद ही बन जाएंगे। नहीं, शहबाज गिल ले गया पैसे, तो वो अकबर बाबर ले गया पैसे, 3.5 साल है ये ना, सारे किधर गए? 3.5 साल है, पकड़ ले, आप पकड़े ना, 3.5 साल से 4 साल आपने माफी नहीं मांगनी कौम से? नहीं, हमने तो धोखा किया आपके साथ। अगर किसी ने कुछ किया है तो अब आपकी 3.5 साल 4 साल से गवर्नमेंट है, इखलाक हाशमी साहब, हाशमी साहब क्या आप लाइन पर? ये है कि सब ने माफी मांग रहे हैं, जैसे अभी कच्चे के डॉक्टरों को जिस तरह चले, कच्चे के अब आ गया उनका टाइम, उनका टाइम। हाशमी साहब, साजिद भाई देखें, बात सुने, हाँ। पाकिस्तान की आवाम का ये पैसा है, देखें अगर सियासतदान जो है पाकिस्तान की आवाम का पैसा तो लंदन और अमेरिका के बैंकों में भी है, यार वो आप क्यों नहीं आ बात रहा? सुन लो, बात सुन लिया करो तो यार, बात आप लोग नहीं सुनते हो जो ना, बिल्कुल भी जो असल ना में आपसे मजा आ रहा है। मैं आपकी बारी पे बोला, आप मेहरबानी करें तो थोड़ा चुप हो जाएं। नहीं, पाकिस्तानी आवाम के पैसे की आप सुन लेना, तशहीर यार, कर सुन तो- रहे हैं कि स्विस बैंक में, अमेरिका लंदन के बैंकों में वो भी पाकिस्तानी सुन आवाम लेना का सर, पैसा सुन है। ले, और हौसला भाई रखें। बात जी। तो आपके सुन सवाल लो, जवाब दे रहा हूं। और भाई सुन तो लो, अरे सुन तो सुना लो। है सर, सुनने ही मैंने। पहले तो आपकी ये इतना मैं बता दूं सुनने कि बैठा हूं। आप जो कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट जो है ना, ये जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ। पंजाब का जो है ना बजट है, पंजाब के देखें जो 100 अरब जो अभी तकसीम किया सैलाब जदगान में, पंजाब का पैसा था वो। हमने को 15,000 10,000 के कार्ड नहीं दिए वहाँ पे, हमने 2-3 लाख रुपए दिए हैं नुकसान के यार। चुप तो हो जाओ यार, क्या हो गया तुम्हें? चुप तो हो जाए आप यार। जी, उन्होंने हमने को 10,000 15,000 के कार्ड नहीं दिए, हमने जितना जिसका नुकसान हुआ उतने पैसे दिए हैं और घर बना के दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, घर जो है ना वो जो उसका था वो मजबूत घर बना के दिए हैं। हमने को उसमें कमीशन नहीं खाया, किसी ने कमीशन नहीं खाया उसमें। अगर 10 लाख का घर है, 10 लाख घर उस घर पे लगे हैं, तो यार जो को लोग काम करे उसकी तारीफ करना अच्छा, सीख लो। वैसे इखलाक, अगर मरियम नवाज काम करे और हाशमी साहब सुन तो ले, जरा ब्रेक पे पैर रखें। आज आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि हमने वो चलवा दिया, दिखा दिया कौम को कि आप लोग घर दे रहे हैं। हमने चलवा दिया, दिखा दिया, खातून के लिए खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मरियम नवाज साहब ने घर दे दिया। नहीं ऐसे भाई, वहाँ नौकरों के वहाँ जो स्कूल का चपरासी है उसका बेटा डायरेक्टर लगा हुआ है LDA का। वहाँ स्कूल का जो चपरासी है वो CDA का डायरेक्टर लगा हुआ है। वहाँ तालीम फ्री है, वहाँ किताबें फ्री हैं, स्कॉलरशिप फ्री है, वहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जाके देहात देखे, गांव के रोड देखे जाके वहाँ पे। यार कौन सी बात आप करते हैं? कोई तो तारीफ कर लिया करो। नवाज शरीफ ने दिया तो जब 5 लाख का लोन दिया नौजवानों को तो बगैर तासुब के दिया। येलो कप गाड़ी थी, बगैर तासुब के दिया, वजीर बन के दिया उन्होंने। और ये मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ ना, आज बड़े दिनों बाद ही सही तारीफ कर रहा हूँ। मैंने कुछ चीजें देखी, हमारे लोगों ने निकाली, पूरी टीम ने, फिर हमने चलवाई, पाकिस्तान को दिखाया, पूरे मुल्क को दिखाया कि मरियम साहबा घर दे रही है लोगों को। वो नवाज शरीफ के देन है वो। अब कौन कौन सी बातें करेंगे? क्या आप सुन सकते हैं? इखलाक हाशमी साहब लाइन पर करेंगे आप? किस चीज का मुकाबला करेंगे आप बताएं मुझे आप। जी, ऑडियो बढ़ेगा। नहीं, मसला साजिद भाई ये कि कोई तारीफ अगर होती है तारीफ आप करें। अब एक गुजार साहब ने एक काम किया था लाहौर में, मैं बताता हूँ, ये तो तारीफ नहीं कर सकते, मैं करूंगा। उन गुजार के जमाने में लाहौर के चारों तरफ कुएं खोदे गए थे। जो बारिश का पानी आता है वो सारा उन कुओं में जाता है, वहां से भी ट्यूबवेल लगे हुए, वो भी जमीनों में पानी जाता है। तो आप बात करते हैं, माफी का मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले माफी मांगे कौम से? दिया कुछ भी नहीं कौम को। नहीं यार, माफी क्या, अभी तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, आपको पता है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब इंशाल्लाह जल्दी आ रहे हैं। और ये इमरान इस्माइल और हाफिज महमूद और सारे जो फवाद चौधरी सारे इकट्ठे हो गए वहां पे। अभी तो ग्रुप बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। मतलब वो जो वो कहता था वो प्रोग्राम बढ़ गया, वो गई PTI, फिर एक और ग्रुप आ गया। प्रोग्राम बढ़ गया सारा। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, उस बारी ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती में, पाकिस्तान की बका के अंदर कोई भी रास्ते में आएगा वो इंशाल्लाह कुचला जाएगा वो। चले जी, जावेद साहब अब आप भाई ने बड़ी अच्छी बातें की माशाल्लाह। अल्लाह करे कि जैसा ये कह रहे हैं ऐसे ही हो।
कहने का मकसद ये है कि ये क्या इनका पहला टर्म है नॉन लीग का? अगर देखा जाए तो हमारे 86 तो हर टर्म के 70। अंदर अरे आप हमें चुप रहे, काम किया है। अब आप चुप रहे, मुझे बोलने दें, आप सुने। नहीं, आपकी बारी आई बहुत नहीं बोल अभी लिया आपने। आपने। नहीं जी जी आप जी सुने ना, हाशमी साहब, आप हाशमी सुनने साहब की, सुन ले। आपका- अरे सुनने की हिम्मत आपकी रखे, आई नहीं अभी। हाँ। आप सुनने की हिम्मत रखे ना। जी अब जी आपने हाशमी बोल साहब सुन ले, लिया। हाशमी साहब सुने सुने जी जी। ये आप 86-87 से आ रहे हैं पंजाब में, आज के नहीं है अल्लाह कि ताला आज की आपने है। किया है। हाँ। मसला हाँ। कहने का ये कि अगर आपने किया होता तो आप हारी हुई सीट पे क्यों बैठते? आप जीती हुई सीट पे कौन सी हारी हुई बैठते? सीट पे? 45 के फार्म पे आप बैठे हुए नहीं, हैं, नहीं, बातें कौन इतनी बैठा कर रहे हैं। है? कौन आपकी बैठा पूरी है? लीडरशिप नॉन अरे लीग की कौन हारी हुई बैठा है। भाई? ओ भाई कौन बैठा ये तो है आप यार? ये तो आप एहसान आप माने जो इलेक्शन आपको लेके कमीशन आए नहीं किया। उनका। आप इलेक्शन आप कमीशन आवाम नहीं का किया। नहीं करें, आवाम को अगर आप देते, डिलीवर करते तो आप वहां पे हारते नहीं पंजाब में। आज पंजाब में आपके कारकुन जो है ना मरियम नवाज के साथ खड़े हुए हैं। आपका कारकुन जो है, आपकी जो खवातीन है मरियम नवाज के साथ अरे 1 साल पहले की बात है, रिजल्ट निकालने, चले रिजल्ट ठीक निकालने, है, दूध का ठीक है। दूध और पानी चले, का पानी मुझे हो ब्रेक जाएगा। का- ठीक है, ब्रेक मसला है कि ठीक झूठ है। बोलने से, ओ भाई, झूठ बोलने से चले। हुकूमतें नहीं चलती। ओ भाई, देखे, अमलन बात कल- अगर देखे, आप कल ये तो तरीके- सिर्फ ये तो जब से इमरान खान सियासत में आया हलचल मच गई, और फिर केपी में अपना जो चीफ मिनिस्टर भाई, चेंज हुए, चले ठीक है, एक मैं आम ब्रेक पे जा रहा हूँ। आदमी, जावेद एक आम साहब, बच्चा। सिद्दीकी साहब, तो इस सिद्दीकी वजह साहब से- ब्रेक पे कल की- जी। अच्छा कल की मुझे बताएं साजिद भाई, कल तहरीके लब्बैक वालों ने कितने लोग अलहदा हुए हैं तहरीके लब्बैक से? हाँ हुए हैं ना? हाँ हाँ, तो मतलब इस ये वक्त कि- सारे आप देखें, अगर आप अवामी राय पे यकीन ठीक रखते है। हैं, इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, तो इलेक्शन लड़के जीते। आप दूसरों के कंधों पे लड़के सवार होके जीते, आते लड़के हैं जीते, और उसके भाई, बाद बातें लड़के करते हैं। जीते। आपका ओ सूबा भाई, ओवरड्राफ्ट पे लड़के चल रहा है, आप और आजाद इंशाल्लाह- शुमार निकालें, उसके बाद बात करें। अच्छा, सिंध का आप भी यही हाल है इंशाल्लाह- और पंजाब का भी यही हाल है। नहीं, आने वाले इलेक्शन से इंशाल्लाह कराची में भी जीत के दिखाएंगे आपको। आपको चले, बिल्ली का ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं तो कोई मसला नहीं ख्वाब है। नहीं, ख्वाब नहीं, पहले पंजाब में तो जीत जाए, 2024 का जो रिजल्ट है वो तो करते हैं। कराची की तो बात बाद में करिएगा आप। अरे यार छोड़ो यार, चले, ख्वाब ठीक में है ना जी। करे, ख्वाबों से निकल आए बाहर। ठीक है ठीक है हाशमी हाँ, साहब, हकीकत पसंद ठीक है और हकीकत में ही रहते ठीक हैं। है। 1 लाख हाशमी साहब, नहीं, कोई 1 लाख हकीकत हाशमी नहीं साहब, एक आखिर में मुझे ये बताइएगा कि और कितने घर मरियम साहिबा देंगी, क्योंकि आज हमने कौम को दिखा दिया, जावेद साहब तो मान ही नहीं रहे, माजरत भी नहीं कर रहे। दो वो कह जगह हर डिवीजन लेवल के ऊपर घर बन रहे हैं और तैयार हो चुके हैं, और इंशाल्लाह तमाम हमारे यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है, उस बारी ताला का। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूँ। एक हमारे गांव में इमरान आपको खान नजर के नहीं इमरान आता खान वहाँ के पे। लिए भी घर बनवा देना है, एक सच में कितने घर देने का मतलब? खान साहब के लिए भी एक घर बनवा दें। खान साहब को तो ये जो घर है जो जमान टाउन वाले मियाँ साहब ने दिया था, पता है आपको प्लाट ये शौकत खानम का प्लाट किसे दिया था? मियाँ साहब ने दिया था, 50 लाख रुपए दिए थे। हाँ, ये हाँ। तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ये। नहीं वो उसकी तो वीडियो मौजूद मना है। कर दे, वो मना तो कर वर्ल्ड दे कप आप। में दिया था, उनका मना जाती कर था, देना, वो मना चाहते कर थे दें। उसको बेच देते, लेकिन वो क्यों और एक अभी भी- सोशल और आदमी अभी है, भी- अवामी सुने, आदमी है, इसलिए नहीं, उन्होंने नहीं, शौकत सुने, खानम को दे अरे- दिया। अरे सुन तो ले, हम तो बहुत बड़े दिल के लोग हैं। आज जो है ना, अरे आप दिल के लोग हैं ना, सुन तो अगर लो, आप दिल अभी के भी- लोग होते तो ये अब पैसा अभी जो हमारा कैंसर मुल्क से के गया अस्पताल में तालीम और सुन लो। सेहत का, लंदन और अमेरिका में के बैंकों में, और वहाँ उनके बच्चे जो अय्याशे कर रहे होते ना, वो बच्चे यहाँ कारोबार कर रहे होते हैं। जी, जी, जी। यार तुम्हारे बच्चे जो ना यहूदी पाल रहे हैं, क्या करें मुझे बताएं? यहूदी पाल रहे हैं ना वहाँ पे। चले ठीक अच्छा, है तो जी। मसला ये है चले, कि तबलीगी जमात ठीक है, बंद करते बस ठीक है, बस ठीक है। तबलीग बंद कर दे। फिर अगर आपको मुसलमान होना इतना बुरा लगता है तो तबलीग बंद कर दे। तबलीग वालों से बोले तबलीग नहीं, क्या करें? सुन लो, पहले सुन तो लो यार। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी यहूदियों पे इतबार मत करना, तुम्हारे तो बच्चे आप अपने वजीर आजम को देख ले, जाके किसकी तारीफें करता है, किसके कसीदे पढ़ता है। अरे शर्म कर ले कुछ, अभी हाल ही का वाकया है, हाल ही का, इतनी ठीक है बात जी, करते हैं तो आपको ठीक है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। हाशमी साहब एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए तहरीक अदम की बातें और फिर पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हो गए हैं। शाह साहब पलट देंगे आसिफ अली जरदारी बाजी? देखिए, आज भी उस सिलसिले में मीटिंग थी, लेकिन वो कामयाब नताइज नहीं निकल सके। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी के नंबर इसलिए पूरे हैं कि 9 मेंबर पीटीआई के आज़ाद कश्मीर से जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, तो नंबर्स तो उनके पूरे। और नून लीग ने भी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, कोई इशू नहीं है, हम साथ है नो कॉन्फिडेंस में। तो लिहाजा रुकावट बज़ाहिर कहीं पे कुछ भी नजर नहीं आ रही। और मैं देख रहा हूँ कि ये 7 महीने की हुकूमत जो अच्छा, है, वजह क्या है कि नून लीग सरे तस्लीम में खम हो गई?
नहीं, 7 महीने की गवर्नमेंट आप तो देखो, पीपल्स समझे, पार्टी तो लेकिन वो सियासी पार्टी अपने आप को एंगेज नहीं करना चाह रही, बात खत्म हो गई। अच्छा। वो 3 सूबों में एंगेज हुई, वो नहीं चाह रही एंगेज करना अपने आप को, अगर अदर जगहों पे एंगेज है वो। आप देख रहे हैं खारजा पॉलिसी में बुरी तरह एंगेज है वो, उनका सीएम सो नहीं रही है, वो सारा रात सारा दिन काम कर रही है, तो वो कहाँ जाके इन्वॉल्व होंगे? वो ठीक है 7 महीने की गवर्नमेंट नहीं ले रहे, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? अच्छा चले, काजी अदील फारूक ने हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर कराची डिवीजन। काजी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। काजी अदील साहब, चूंकि आप कराची के साथ साथ आप आजाद कश्मीर के भी प्रेसिडेंट हैं, मुझे ये बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम ला रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है अभी अक्सरियत जो है वहाँ पूरी है, और बल्कि उससे ज्यादा बंदे हैं। और ज़ाहिर है, आपको पता है जमहूरियत में जिसके पास अक्सरियत है तो उसको ये राइट है। और आपने चेयरमैन साहब को भी देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद में वो नाम भी हम अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं आजाद कश्मीर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये वजह क्या है कि वो बिला मतलब कोई वो निकल नहीं पाता कोई रिजल्ट और आपके इजलास खत्म हो जाते हैं? ये कब फाइनल अदम एतमाद आएगा? क्या वाकई अभी भी कुछ मेंबर इधर उधर जा रहे हैं? नंबर तो पूरे हैं आपके, तो फिर आ जाएं, ले आएं अदम एतमाद। देखें, नंबर गेम तो हमारे पास पहले से पूरा है। ज़ाहिर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, और वो कंसल्टेशन के साथ सारे जो मेंबरान हैं उसमें एक तरीकाकार है। हम एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हिस्सा है, उसमें उन्होंने अपनी क़यादत को जो ये इख्तियार दिया था कि क़यादत जिसको चाहे जो है वो नामजद करे, उसी को पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी भी जो है वो एक्सेप्ट करेगी। तो चेयरमैन साहब ने जो है तवील मुशावरत के बाद, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि ये जो हुकूमत लेना इस वक्त में ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम इस जमहूरियत की सिस्टम को और इसके तसलसल के लिए आज़ाद कश्मीर में जो है वो दोबारा से ये कड़वा घूंट पी रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पिछले 22-24 महीने जो हुकूमत रही अनवार उल हक साहब की, क्योंकि वो किसी पार्टी के नहीं थे, और जिस तरह की चीजें आपने देखा कि छोटे छोटे अवामी इश्यूज को उस लेवल पे जाके एडजस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपने देखा एक हिजान की कैफियत पैदा हुई। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, उसको नेगोशिएट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर की सियासी और ठीक है एडवोकेट सॉरी फॉर इंटरप्ट, अदील मेरा सवाल ले लें। ठीक है अदील मेरा सवाल ले लें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, चूंकि आप बाहर कानून हैं, फिर पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं। मुझे याद है आसिफा भुट्टो खड़ी रहती थी जेल के बाहर, मुझे ये भी याद है बेनजीर साहिबा भी जेल के बाहर खड़ी रहती थी, लेकिन आज वहीं पर सीएम केपी के खड़े हुए हैं, वहीं पर हालिमा साहिबा खड़ी हुई हैं, खान साहब की बहनें जेल के बाहर हैं, फिर उन पर अंडे भी पड़ रहे हैं। सीएम केपी के एहतजाज कर रहे हैं कि मुझे जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा, वो अदलिया को खतो किताबत कर रहे हैं। कल फिर आप होंगे यहाँ, तो फिर आज आप क्यों नहीं ये खत्म करते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वह जो है वो वफाकी जमात है, और हमारी कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं रही। और ये जो अंडे पड़ने वाली बात है, बिल्कुल हम इन चीजों को इसकी हमने पहले भी मजम्मत की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नहीं, सोहेल आफरीदी को बानी से मिलने देना सर, पार्टी का हुआ है, इमरान खान से मिलने ही नहीं दे रहा कोई उसको। जितनी भी मिसालें आप उठा के देखें, ये तो इनको तो जुम्मा 8 दिन हुए और उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है। हाँ। जो इनके केसेस बने हुए हैं, जिस तरह इनको जाहिर है ट्रीट किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल वे में इनको जो कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी लॉ इनको ट्रीट किया जा रहा है, इनकी चीखें निकलती हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो यहाँ से आउट ऑफ वे जाके एहतसाब हुआ, पीपल्स पार्टी की तारीख में आपको ऐसी मिसालें या सियासी तारीख में पाकिस्तान की नहीं मिलती। जो हमारे साथ हुआ वो सियासी तारीख अब चेंज करे ना अदील साहब, आज आप वो चेंज करें, सीएम केपी को अलाउ करे, लोगों को अलाउ करे, बानी से मिलें। देखो, कानून के तहत मैं कह रहा हूँ ना, जो अकॉर्डिंग टू दी लॉ बनता है वो उस तरीके से आए ना। हाँ। सीएम का काम तो नहीं आके रोड पे बैठ जाना। नहीं तो वो कह रहा मिलने नहीं दे रहे, जब भी तो बैठ रहे वो एक वफाक की इकाई है, सूबाई चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने सूबे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हाँ। उनकी गुफ्तगू तो देखें आप, उनका रवैया तो देखें। सही है, आप लाइन पे रहे ना, आप लाइन पे रहे अदील साहब, लाइन पे रहे, उनकी गुफ्तगू देखें, उनका रवैया देखें, लबो लहजा देखें। वो इश्क इमरान में कभी मरते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ के बुलाने पे नहीं जाऊंगा, मैं इमरान के बुलाने पे जाऊंगा। अगर इमरान कहेगा
तो मैं वजीर आजम के साथ बैठूंगा। आप लड़ते रहो, मरते रहो, गए अवामी काम तेल लेने, गई इंतजामिया तेल लेने, आप अपने कायद की शख्सियत परस्ती में सूबे को छोड़ दो। फिर देखें, अगर आप शुरू से जब से वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनका रवैया ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा ही था। वो पहले दिन ही कह रहे थे या इश्क़ तो फिर इमरान में मर आपको- जाऊं। नहीं, देखें वो एक अलग वो है। ये कहते हैं इश्क़ पाकिस्तान में मरूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान पर यलगार कर रहा है अफगानी, तो पाकिस्तान पर यलगार कर रहा है भारत। देखें, ये आप जो घुमा फिरा के जो चीजें घुमा कर रहे फिरा हैं के क्या है? ये ना, कौम ने सुना है। मसला ये कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के उसमें किसने बात की? सब पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ये जो अफवाहें और ये जो कंफ्यूजन पैदा की जाती है और बहुत सारी पीटीआई के खिलाफ जो आजकल महाजाराई चल रही है, ये उसका हिस्सा है जो आप कह रहे हैं अभी। अच्छा। वरना उस देखा जाए तो खान साहब ने खुद ऑफर की थी कि जनाब मुझे इसमें किरदार अदा करने दे, और वो जाहिर सी बात है जो मसला अफगानिस्तान के साथ है वो केपीके और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। पहले पाकिस्तान या पहले इमरान खान? पहले पाकिस्तान, इमरान खान, दोनों एक ही बात है। एक ही बात नहीं, एक ही पहले बात है। पाकिस्तान या इमरान खान? इमरान खान और पाकिस्तान एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। 9 इमरान मई पे खान आप का लोगों ने पूरा क्या रिकॉर्ड कहा था देखें पता है? आप। 9 मई पे क्या कहा था? सुन ले मेरी खान बात, नहीं तो सुन ले, पाकिस्तान मेरी नहीं। बात सुन ले। पाकिस्तान, इमरान खान का पूरा रिकॉर्ड देख लें, जो क्रिकेट का और जो दूसरा है, उसने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत दी है। आपसे मैं पूछ रहा आपसे मैं हूं, बोल रहा इमरान हूं, खान या पाकिस्तान? दोनों, पाकिस्तान भी इमरान खान भी, दोनों। चले ठीक है। अदिल भाई, आपने सुना लबुल लहजा पीटीआई का, फिर आपको मैं इजाजत दूं। आदिल साहब लाइन पर है? जी जी, मैं सुन सकता मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दे जावेद सिद्दीकी साहब, पीटीआई के बैठे, वो कह रहे इमरान पाकिस्तान बात एक ही है। जिस तरह भुट्टो है, भुट्टो साहब है ना, अगर भुट्टो, आदिल साहब जरा मुझे एक ये तो खैर उल्टे घुमा फिरा के सवाल कर रहे हैं कि भुट्टो साहब के बारे में क्या राय है आपकी, हैं? ये जरदारी साहब के बारे में क्या राय है, बता दें आप। पूछे ना सवाल उनसे, किस हवाले से राय, किस पूछे हवाले ना। से आप पूछ रहे हैं? मसला कहने का ये है कि जिस तरह आप पीटीआई के ऊपर इल्गाम करते हैं, आप लोगों ने कहा तो था इस 9 वजह से- मई पे खान नहीं कहा तो था, पाकिस्तान कोई नहीं था, वो सब साजिश थी, ये सब साबित हो गया वीडियोस वगैरह से। अदिल कैटेगरी की। जी जी बात करूं। जी जी देखिए, बात यह है कि मैं संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग देखते हैं, हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले पाकिस्तान, ये मुनाफिकाना बात होती है। कहते हैं जी इमरान नहीं तो पाकिस्तानी नहीं है, इनके पाकिस्तानी के अंदर तजाद है। आप बात को समझे, आप ये कभी भी आपको क्लियर जवाब नहीं देंगे। ये तो इनके ये हालत है इनकी, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई लीडर है, ना कोई है, ये ना कोई इनके पास लॉजिक है। हम समझते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है, हम जबरदस्त सियासी जमातें, ये निजाम है। क्या इमरान बात है। खान तब है, कई आएंगे इमरान खान, कई जाएंगे। कोई शख्सियत के न होने से पाकिस्तान को कोई अल्लाह न करे असर नहीं पड़ता। इस पाकिस्तान ने आगे जाना है, रहती दुनिया तक कायम रहना है। और हम ये समझते हैं कि शख्सियात से हटकर बालातर होकर इनको सोचना चाहिए कि किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये पॉलिसी रही है। हम कहते हैं कि इमरान खान साहब को तमाम मुकदमात का कानूनी तौर पे सामना करना चाहिए, ठीक है। एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए, उसके बाद ठीक है। उनको जो भी रिलीफ मिलता है। हमने तो कभी इमरान खान की तरह ये मुतालबा नहीं किया कि उनकी जेल में से एसी उतार दें, ठीक है। या हम तो ख्वातीन की ये नहीं समझते, हमने कभी इस बात की कोई हमने इसको अप्रिशिएट किया हो, या हमारी क्यादत है कि इनको अंडे मारे गए। ठीक ये है। जो कहते रहे, जो बीज इन्होंने बोया है, हम इनको उस वक्त भी समझाते थे, हम इनको आज भी कहते हैं चले। कि अगर आप एक सियासी जमात हैं, संजीदा सियासी निजाम पे यकीन रखते हैं, ओके। इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, एज अ सियासी जमात, गरीब, मजदूर, किसान, हारी के लिए, तल्ब इल्म के लिए, नौजवान चले। के लिए कुछ करना चाहते ठीक हैं, है। तो अमली तौर पे प्रैक्टिकली काम करें। ये ओके। किस तरह की बातें करते हैं कि एक बंदे को, ऐसे गैर संजीदा को आपने सीएम बना के और एक वफाक की इकाई को सामने ला के खड़ा कर दिया, और आप कहते हैं कि ना जी सबसे पहले इमरान और पाकिस्तान, बाद में सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का काजी अदील फारूकी। प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर बात कर रहे थे। सैयद सज्जाद अली शाह का टाइम है, मैं उनका टाइम है, मैं आता हूं आपके पास। इमरान खान या पाकिस्तान,
मुझे 9 मई का वो नारा याद है, एक खातून कह रही थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नहीं, वो तो सियासी नारे हाँ। लगते हैं। वो सियासी जमहूरियत है, मेरी बात सुने, देखें जमहूरियत का हुस्न है ये, सियासत और नहीं, वो कह रहे पाकिस्तान इमरान खान, बात एक ही है। बड़ी अच्छी बात मुझे आप बताएं क्या पहले पाकिस्तान नहीं है? कई इमरान आएंगे, कई जाएंगे। पाकिस्तान अगर नहीं है तो कोई सियासत भी नहीं है, पहले पाकिस्तान है। तो ये इनको समझाए ना, आपके बराबर में जो सवाल ही मौजूद गलत बैठे है, हैं। इनका सवाल ही गलत है, मैं आ रहा हूँ, इनका सवाल गलत है कि इमरान खान ये की आप गलत लोग जो सवाल बात करते हैं। इतना कोरम कर रहा है, हाँ। मेन सब्जेक्ट बनाया ना आप लोगों ने। हाँ। किसी का कद बड़ा होगा तो उसका जिक्र भी होगा। हाँ। चले जिक्र हो गया, हम मान लेते हैं। सही है। अब हमें आप ये बताइए कि वो जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी है कि एक मासूम बच्चे को आप माँ बाप की गोद से छीनोगे, वो रोने लगेगा, बुरी तरह रोएगा बिलबिला के। तो 2018 की जो गोद है ना, वो भूल नहीं रही है। अब वो मुज़ाकरात भी उनसे करना चाहते हैं और किसी से करना नहीं चाहते। ऐसे ही है। अब वो सियासी उस पर मुज़ाकरात भी नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब 18 में भी ये जीते नहीं थे। 18 में फॉर्म 45 का जो ये जिक्र हो रहा है ना, हाँ। वो वाला सेटअप था। तो अब उस सेटअप के ऊपर जो है वो जब तो इतनी मुस्तनद गुफ्तगू हो जाती है। 18 में जीते नहीं थे ना ये। 18 में एक नारा लगा था नून लीग की तरफ से, वोट को इज्जत दो, याद होगा आपको। वो लगा ही इसीलिए था। आज जैसे आज ये कह रहे हैं 45 और 47, वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो। तो ये हम तो देखते आ रहे हैं, हमारी जिंदगी गुजर गई। ये सियासत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है। तस्लीम कर लें, उस वक्त आप भी किसी के कंधों पे आए थे। शाह साहब का कहने का ये मतलब है। देखिए जी, 2013 का भी रिजल्ट निकाले, 2018 का भी निकाले और 2024 का भी निकाल लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक तवील अरसे से इसी तरह की सियासत चल रही है कि अवामी जो राय है, जो वोट है, उसको अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज हम 18 ये में बात कर आपके रहे लोग हैं। सो रहे थे, फोन जा रहा था, दादा उठ गया, एमपी बन गए, एमएनए बन गए। एक बात माने जी। कि पहले पाकिस्तान, बस हाँ, ये तो माने। बिल्कुल वाज़ेह देखिए, है। मैं तो नहीं कह रही, अब ये कह रहे हैं। बाकी बातें सारी बात- पाकिस्तानी और पहले पाकिस्तान है या इमरान खान है? देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही है। ये चलो, तो शुक्र। आप ये ये तो बात आप देखिए, ये देखिए, तो खत्म। देखिए, खत्म हो गई। कह रहे हैं। पहले आप कह रहे थे बराबर नहीं, बराबर है। सुन ले मेरी बात सुन ले। चले। ये साजिद साहब सवाल ही गलत करते हैं, इनका पता नहीं क्या स्टाइल है। देखिए, पाकिस्तान के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ये आपने इनको पता है। तो कहा था। मसला ये है कि आप उल्टे सवाल करते हैं, फिर उल्टा जवाब देते हैं। आप चाहते क्या है, ये बता दें मुझे। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले ये पाकिस्तान तो सबको है। पता है, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। तो आपने कहा कि इमरान और हमारा- पाकिस्तान देखिए, एक बराबर बराबर है। जीना मरना सब चले। पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इमरान खान की अगर चले, तारीफ वैसे देखें जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका। नहीं जी, सॉफ्टवेयर की बात नहीं है। मसला ये वैसे कि उस जल्दी शख्स ने अपडेट हो गया। एक तारीख पूरी रकम की है पाकिस्तान की। क्या तारीख रकम की है? क्या किए? क्या आप किया? जाएं उसका क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें। क्रिकेट को छोड़े ना, जाहिर अच्छा सी बात है, क्रिकेटर है काम वो, कर रहा था, उसकी रिकॉर्ड सर आंखों पर अच्छा क्रिकेटर, अच्छा वजीर आजम था। बिल्कुल था। किससे जब तो कैसे था? 2024 में उसको वोट पड़े, अगर नहीं होता तो नवाज शरीफ को पड़ते, जरदारी को पड़ते, चले, MKM असलम को साहब अच्छा वजीर आजम था इमरान खान? इमरान खान ने अच्छा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश की। नहीं था ना? अच्छा, कोशिश की। फर्स्ट टाइम कोशिश- जाहिर है, कोशिश- first time वो था। बनी गाला से हेलीकॉप्टर पे जाता था वजीर आजम। हाँ, बस उसका भी मामला ये है कि वो बोलता साइकिल की मिसालें देता था, घूमता हेलीकॉप्टर पे था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वो। और फिर कहता था चाय एक बात बिस्किट पे खाओ, दोनों वाली बात। मेहमानों को बोलता था मैं किफायत शायरी कर रहा हूँ, चाय। अबे खुद को तो कर लो, खुद हेलीकॉप्टर पे घूमना है। ये बुग़्ज़ इमरानी लग रहा है मुझे। ये जो सवालात हैं बुग़्ज़ इमरानी के। बहुत निशाना बनी है, बहुत नहीं, ये कौम का था हेलीकॉप्टर। जरा उयूल भी उस कौम वक्त का था। नहीं, नहीं, अलीम खान का था। कौन अरे का भाई, था? क्या हो गया? बहुत मजाक नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, यार। आप उस वक्त के सदर के जो अखराजात ने निकालने, वजीर आजम के निकालने, वजीर आला जो थे हमारे उनके निकालने, और आज 3.5 साल के निकालने, अगर फर्क नहीं हो तो मुझे बताइएगा। आप रिकॉर्ड, आप ये बातें बैठ के काश करने आप से ये क्यों फायदा कहते। नहीं है। काश मसला आप ये ये है कि कहते। वो तो जहां तक बचत हो करोड़ों रुपए ऐवान सदर के बचते थे, करोड़ों रुपए जो पहले ज्यादा खर्च होते थे। आप रिकॉर्ड निकालें, रिकॉर्ड की बात करें। आप ये भाई भैंसे तक तो बिकवा दी ना, खुलवा के उन्होंने दिखाया ना और प्राइम क्या? मिनिस्टर को। भैंसे भी बिकवा दिया, उन्होंने सब कुछ भिजवा दिया। फालतू जितने भी खर्चे थे वो बंद कर दिया। मुर्गियां वो पालो। दस्तरखान जो बेचते थे, बिल्कुल हत्या के गैर छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। जब सैलाब आया था 2010 में मेरा ख्याल है, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो वफ्द आया था, उसने क्या रिपोर्ट दिए? चले अब उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब थे कि उस आर्टिस्ट से जो एंजेलिना जॉन थी, उनकी रिपोर्ट पढ़ लेना आप। इनकी फजूल खर्ची और अय्याशी की तो सारी रिपोर्ट चले पूरी आप दुनिया जानती है। सम कर ले, अब कंक्लूड, असलम साहब कंक्लूड कर देते हैं ना। अब आगे क्या होना है? खान के बगैर मुल्क चल रहा है ना, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। देखिए, उनका भी नहीं, राइट, मैं तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, उनका भी हक है कि वो पाकिस्तानी है, आने की कोशिश करें, जिस जाविये से भी करें, आने की कोशिश करें। ठीक है, उनका राइट है। अगर आवाम उनको ठीक पसंद है, करती है तो, ठीक है। लेकिन आवाम ने वोट दिया तो पसंद चले, करती है ना। चले, अगर चले। वोट नहीं देती, चले, शाह साहब, नवाज शरीफ को देती है, जरदारी को देती। पीटीआई के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कल बाहर आ जाएगा, खुद नहीं आ रहा। अब भी वो तो लोग उसके तरले कर रहे हैं।
वहां पे मिन्नतें कर रहे हैं, तो मुल्क की खान के हालत बगैर देख मुल्क नहीं चल रहा, क्या ये तासुर ठीक है? उसका जवाब तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आ चुका है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वाज़ेह है पब्लिक के ऊपर, ये पब्लिक ये सब जानती है। अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद होगा, ट्रंप आ जाए फिर देखते हैं, ट्रंप हल्फ उठा लें फिर देखते हैं। फिर देखते हैं, ऐसा ही है। जुल्फी बुखारी मेरे भाइयों की तरह हैं, हाँ, दोस्त हैं, हाँ, उन्होंने क्या एफर्ट्स किए मुझे पता है, अंदर की सारी बात। कासिम सोरी ने क्या एफर्ट्स किए मुझे पता है। मतलब मूनस ने क्या, वो कहते थे शेर आया, शेर आया। हाँ, मूनस साहब ने क्या एफर्ट्स किए मुझे पता है, किसकी बेटी किसकी दोस्त से मुझे पता है, क्या क्या बिहाइंड द कर्टन हुआ है मुझे पता है। नतीजा निकला 0। और अभी जो ये कह रहे हैं ये भी नतीजा बस दिल को बहलाने नहीं। के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा है। सुने, दिल को बहलाने के लिए नहीं। अभी इन्होंने एक बात की, मैं सुन रहा था, हमारे भाई हैं जावेद साहब, सियासी आदमी है, हम नहीं है, ये सियासी आदमी है, कि अमेरिका की जो है वो इटली की प्राइम मिनिस्टर मजाक उड़ा रही थी, ये हो रहा था। ठीक है, वो नून लीग भी सियासी जमात है, हम उसके नहीं है, लेकिन ये जो हुआ, जो कुछ हुआ ट्रंप के इलेक्शन से लेके, हलफ से लेके, प्राइम मिनिस्टर पहला इजलास होने दो, आपने सब सुना होगा, उसके क्या नताइज नहीं सामने। उसने पूछा नहीं कि वो इमरान खान। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, बस अब कहें माफ कर दे मुझे कि हम लोगों की कोई बात असल में देखें, हमारी ये साजिद भाई जो है ना, हर बात में माफ कर दे। अरे सर, जो मुल्क लूट के कह रहे थे आज मुल्क को ये जिस मकाम पे खान बाहर होगा, आप मुझे बताएं, 78 साल में आप लोगों ने झूठ बोला ना। आपकी पूरी सियासत 3.5 साल के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? 78 साल का क्यों नहीं आप हिसाब लेते? नहीं, आप उनसे क्यों नहीं माफिया मांगता, जिनके अमेरिका, लंदन, दुबई थे, आप उनसे क्यों नहीं माफिया मंगवाते? आप ले दे के पीटीआई तो कह रहे थे, पीटीआई की देखिए आप जितनी पीटीआई के हुकूमत के जाने के बाद सब लोग मुल्क में अगर कोई गलत किए, आप बजाय पार्टी बनाने के, पार्टियों में इधर उधर करने के, उनको सजाएं दें, ताकि एक अच्छा निजाम हो। जो गलत है उसको सजा दें। हमने भी यही लॉ केपीके में अप्लाई होना चाहिए ना, हर जगह होना चाहिए, हर जगह। खान साहब ने जो किया, अल्लाह उनसे ले रहे बदला। देखें, मसला ये है कि आप किसी को बिला वजह 200-250 मुकदमा, वो बंदा जो 50 साल तक मुल्क की वो जो बंदा एक सड़क बनवाने के लिए तोशाखाना की घड़ी भेज देता है, सड़क तो काउंसलर बनाता है, चेयरमैन बनाता है, एमपीए बनाता है। अच्छा देखें, आप देखें, अब आप इतने मासूम बन जाते हैं पीटीआई वाले। आपको लंदन, अमेरिका, बरतानिया की जायदादें नहीं, ये घड़ी खरीदी हुई घड़ी जो है चोरी, वो आपके लिए, की भी वो चोरी आपके लिए है जावेद साहब। अरे तो आप एक पेन की भी चोरी है। आप उस आवाम से बोले, कहें खान साहब आपने हमें शर्म से करोड़ों लोटा नहीं बचा, लोटा नहीं बचा। आप मुझे बताएं, सुन ले मेरी बात सुन ले। वो ईमानदार इतना आपका इमरान उन करोड़ों आवाम से बोले जिन्होंने उनको वोट दिया 2024 में, आप उनसे बोले। नहीं, मैं आपको अभी बोल रहा हूं। नहीं, मैं तो पूरी कौम सुन रही है, उनका कारकुन हूं, पूरी कौम सुन रही है। नहीं, तो मसला ये है कि आप लोगों ने, इमरान खान ने कहा मैंने सड़क बनवाई है। आज आप इलेक्शन करवा लें। इमरान खान का काम था सड़क बनवाना। नहीं, पहले मुझे एक जवाब दे। जितना प्रोपेगेंडा आप लोगों ने करना था कर लिया। इमरान खान का काम था सड़क बनवाना, काम था उसका 2024 में कि करोड़ों वोट पड़े, तो आपके प्रोपेगेंडे खत्म हो गए। चले, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। किरदार थे वो खत्म हो गए, अब आपने नए किरदार लॉन्च करना। चले, वक्त खत्म हो गया कि वजीर आजम साहब कहते थे कि वो मैंने घड़ी बेच के ना सड़क बनवाई। तो सड़क वज़राए आज़म के मनसब पर बैठने वालों का काम नहीं है कि वो सड़क बनवाएं। सड़क तो एमपी और वो चेयरमैन, उनको फंड मिलता है, वो सड़कें गलियां बनवाते हैं। तो ये मंतक हमें समझ नहीं आई थी। इससे पहले माजी में किसी वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि वो मैंने जो घड़ी चुराई थी या मैंने जो गाड़ी ली थी तोशाखाना से, माजी में भी ली गई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा वो जी मैंने वो बेच के ना सड़क बनवाई। अब उसको भी पीटीआई के लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ जी बनवाई थी, तो क्या करें? तो खान साहब के पास और पैसे नहीं थे कि कौम के पैसों से तोशाखाना से घड़ियां सड़कें बनवा रहे थे? तो ये इस पे भी अगर आप लोग जवाब देंगे तो मैं तो, मुझे तो मुतमईन नहीं कर सके आप। 2018 से पहले वाले के जो नहीं, उन्होंने गाड़ियां चुराई थी ना, उनसे मांगे ना, उनसे माफी मंगवाए। जिस तरह उन्होंने गाड़ियां चुराई थी, बोल तो रहा हूं, उन्होंने ली थी तोशाखाना से, उन्होंने ली थी गाड़ियां। अरे अभी तो किया नहीं है, अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी तो। हाँ, चले चाहे जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।